बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए हैं। ये समय बहुत कीमती है और हर मनुष्य शरीरधारी को इस समय की कद्र करनी चाहिए। जिस संसार में हम और आप रह रहे हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं, मौत का घर। सामने जब मौत खड़ी हो तो सबके अंदर एक भय होता है, अगर इसने हमें अपना लिया तो हमने जो कुछ आज तक संजोया है वो आज ही हमारे लिए खत्म हो जाएगा। बस यही भय है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं संसार में जो मनुष्य का शरीर लेकर आया है उसे एक दिन छोड़ना न पड़े। ये सबसे बड़ा सत्य है, एक बड़ी सच्चाई है कि शरीर आपका जब तक आपके साथ है तब तक इस संसार की सारी नियामतें तुम्हारी अपनी, जो कुछ आपने अर्जित किया है वो सब तुम्हारा। और जैसे ही जीवात्मा शरीर का साथ छोड़ती है तो समझ लीजिए उस दिन तुम्हारे लिए संसार की प्रलय हो गई। जीवात्मा ने शरीर का साथ छोड़ा, शरीर का साथ छोड़ते ही संसार की कोई भी चीज तुम्हारे साथ जाने वाली अब कोई नहीं जा सकता। जब तक जीवात्मा शरीर के साथ है तब तक अंतःकरण तुम्हारे साथ है, अंतःकरण तुम्हारे साथ है तब तक इंद्रियां क्रियाशील हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन तभी तक जब तक जीवात्मा तुम्हारे साथ है। तो आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में जो भी उद्यम करता है प्राणी वो इस शरीर के लिए करता है या इस शरीर से संबंध रखने वाले शरीरों के लिए करता है, लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाला है उसके लिए वो एक पल भी समय नहीं निकालता। चलाने वाला जब नहीं होगा तो ये शरीर चलेगा कैसे? जब चलाने वाला ही नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो इसका जो ड्राइवर है, चालक, वो जीवात्मा है। जब तक वो इस शरीर में संबंध बनाकर रहती है तब तक ये शरीर चलता है, और जब इस शरीर से संबंध खत्म कर देती है, छोड़ देती है, तो देखो आपको कई बार बताया है जीवात्मा अंतःकरण का, इंद्रियों का, शरीर का तब तक साथ देती है जब तक इसे भरोसा होता है कि अब इस शरीर के माध्यम से हमें हमारे घर जाने में मदद मिलेगी। आप तभी तक किसी के साथ रहते हैं जब तक आपको भरोसा होता है कि अब ये व्यक्ति समय आने पर हमारी मदद करेगा। और जब आपको लगता है कि अब ये हमारी मदद नहीं कर सकता तो चाहे कितना भी प्रिय हो आप उसका साथ छोड़ देते। इनसे क्या मतलब? जब हमें जरूरत हो और हमारी कोई मदद ना करे तो इनसे लेना देना क्या है? मतलब पूरा संसार मदद पर आधारित है, जो हमारी मदद करेगा हम उसका साथ देंगे। जब आपने अपनी मदद ही नहीं की तो आप अपना साथ कब तक देंगे? कब तक विश्वास में रहेंगे? कब तक भरोसे में रहेंगे? तो एक निश्चित समय होता है शरीर का जब तक जीवात्मा इस पर भरोसा करती है। गर्भ में जो वादा वचन किया उसको एक पल भी नहीं भुलाती। उस समय अंतःकरण ने गर्भ के अंदर वचन दिया, जीवात्मा को तो कोई दुख तकलीफ होती नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। जिस समय ये अविनाशी जीव तो अविनाशी है, ईश्वर अविनाशी नहीं है। कभी कभी प्रेमी कह देते हैं आपके यहाँ कुछ अलग मिलता है। अलग नहीं मिलता है वही, लेकिन आपको समझाने वाले ने ठीक से समझाया नहीं। ईश्वर अविनाशी नहीं है लेकिन जीव अविनाशी है। ईश्वर के पास जो कुछ था, जब जीव नीचे उतर कर आया तो उस अविनाशी जीव को उन्होंने भेंट कर दिया। अविनाशी का मतलब है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता।
उसे अविनाशी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जीव नष्ट नहीं होता, लेकिन ईश्वर का पद कभी स्थिर रहने वाला नहीं है, वो खत्म हो जाता है। जिस समय महाप्रलय का समय आता है तो ईश्वर को ये आदेश दिया जाता है कि आप अपना कलेबर इकट्ठा करो, समेटो। तो वो ईश्वर के अधिकार में ये तीनों लोक हैं। इन तीनों लोकों को, जैसे हम और आप काम होने के बाद चटाई को तय बना लेते हैं, चटाई की तरह वो लपेट कर इस सारे मंडल को ईश्वर जो है अपने बड़े भाई ब्रह्म के मंडल में चले जाते हैं। उन्हें आदेश होता है कि आप भी अपना समझाओ करो, तो वो भी ब्रह्म मंडल से सारा कलेवर लपेट कर पार ब्रह्म के मंडल में चले जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है आप भी अपना सिमटाव करो, तो पार ब्रह्म भी सारा अपना कलेवर लपेट कर महाकाल के मंडल में चले जाते हैं। और महाकाल से जब कहा जाता है कि आप भी अपना सिमटाव करो, तो महाकाल भी सारा कलेवर लपेट कर सचखंड चले जाते हैं। ये सबका अपना घर है। जैसे आप जीवात्मा हो, इसी तरह से ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल, ये भी उतनी ही बड़ी जीवात्माएं हैं जितनी बड़ी आप। बस पद, अधिकार, कर्तव्य, निष्ठा उनको ऊंचा उठाए हैं। वो जब उतर कर आए तो उनको ये काम सौंपा गया, ये आप काम करोगे। महाकाल से कहा आप ये व्यवस्था करोगे, उसके बाद पारब्रह्म से कहा आप ये व्यवस्था करोगे, उसके बाद ब्रह्म से कहा आप ये व्यवस्था करोगे, उसके बाद ईश्वर से कहा आप ये व्यवस्था करोगे। और ईश्वर ने नीचे इन सबको आदेश दिया, आद्यमा शक्ति से कहा आप हमारे जीवों का सांचा तैयार करवाने की, उनको पोषण करने की, उनको सिमटाव करने की सारी व्यवस्था करोगे। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव को सौंप दिया। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने अपनी पत्नियों का सहारा लिया, उमा रमा ब्रह्मणी का, कि भाई संसार को चलाने के लिए इन तीन चीजों के अलावा कोई साधन नहीं है, इसलिए ये तीन चीजें तुम जुटाओगे। उमा से कहा जीव को के शरीर में सामर्थ्य पैदा करोगे, ताकत। रमा से कहा आप धन की व्यवस्था करोगे। सरस्वती से कहा आप ज्ञान की व्यवस्था करोगे। तो आपको सबने कुछ न कुछ दिया, और सब आपकी व्यवस्था में रात दिन जुटे रहते हैं। भैया जो आपकी व्यवस्था कर रहा है उसे आपसे भी कुछ न कुछ उम्मीद जरूर, जो आपकी व्यवस्था करेगा आपको भी कुछ न कुछ उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक प्रेमी आ गए थे परसों शिवालय में, मेले से पहले अचानक से एक गाड़ी आई, यहाँ रुकी कि आपको वहां बुलाया है। तो हमने कहा काम बताओ भाई क्या दिक्कत है। कि वहां शिवालय में रुद्राभिषेक होना है, हमारा चलना जरूरी है, आश्रम में काम चलता है, आज भी चल रहा है। तो हमने कहा काम चल रहा है आश्रम में, हमारा चलना जरूरी है। नहीं आपका चलना बहुत जरूरी है, हम आपको बुलाने आए। अच्छा तो आप चलो हम आते हैं, ऐसे कह के हमने उनको भेज दिया। तैयार होके हम भी गए। रुद्राभिषेक हुआ, खूब ढंग से पूजा हुई, बढ़िया से 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लगा वहां। हम लौट कर आ रहे थे तो माँ साहब दाताराम जी वो बाहर ही बना लिया है उन्होंने, वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने हाथ लगा कर रोका, महाराज कहाँ से आ रहे हो। तो हमने कहा ऐसे ऐसे प्रेमी वो जो साक्षी महाराज का आश्रम है वहां से आए थे, उन्होंने कह दिया था वहां पंडित जी को बुला देना। तो उनका रुद्राभिषेक होना था, वो करा के आ गए। अरे आप रुद्राभिषेक करा के आ रहे हो, हमने सुना है जय गुरुदेव वाले किसी को मानते ही नहीं और आप रुद्राभिषेक करा के आ रहे हो। तो हमने कहा आपने सुना तो सही है, लेकिन कुछ हटकर सुन लिया। जय गुरुदेव वाले किसी को नहीं मानते ऐसा नहीं है, जय गुरुदेव वाले सबको मानते हैं, लेकिन किसी की मानते नहीं है। जो जानकार होता है उसी की मानते हैं, जो जानकार नहीं होता उसकी मानते। अब तुम जानकार हो नहीं, तुम अपना कह रहे हो, इसका क्या मतलब है। जब हमें जानकारी है कि ये काम ऐसे होता है और तुम नहीं जानते फिर भी कहते हो नहीं ऐसे करो, तो नहीं मानेंगे। जिस काम का एक तरीका है उस काम को उस तरीके से करेंगे। तो अभी देखिए आपको बताते हैं, गुरु महाराज ने कहा ये जितनी सृष्टि यहाँ तक रचना की हुई है सब तुमसे संबंध रखती है, और जो तुमसे संबंध रखता है उसको नम्र भाव से, विनम्र भाव से तुम्हें भी अपने जीवन में
उसका भाग देना पड़ेगा। जिस चीज ने तुम्हें एक पल का भी सहारा दे दिया है तो तुम उसके ऋणी हो, तुम्हें उसका ऋण उतारना पड़ेगा। और इस संसार में तुम्हें जो मनुष्य का शरीर मिला है ये केवल ऋण उतारने के लिए मिला है और कोई दूसरा काम है ही नहीं। जब तक तुम्हारे सर पर लदा हुआ ऋण उतर नहीं जाता तब तक तुम इस मंडल को छोड़कर अपने घर वापस नहीं जा सकते। आप कर्जदार हो गए तो आप जब तक कर्ज नहीं चुका दोगे तब तक आप वापस नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि वो किसी को मानते नहीं। हमने कहा नहीं माँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको भी मानते हैं, वहाँ और लोग बैठे इन सबको मानते हैं, लेकिन जो जितना जानकार है उतनी हम मानते हैं, और जानकारी के बाद आप कुछ कहना चाहो, कराना चाहो तो नहीं मानेंगे। तो हमें किसी ने गलत बता दिया। अब ये संसार है, कौन किससे क्या कह देता है, ये तो संसार है। गुरु महाराज कहते थे कि आप किसी वृक्ष के नीचे से होकर गुजर जाते हो, कड़ी धूप है और आप वृक्ष के नीचे से होकर गुजरे, उतनी देर तक उसने आपको जो छाया दी है उसका भी उतनी देर जो तुम्हें शांति मिली है, तृप्ति मिली है, उतनी देर के लिए आप उसके ऋणी हो गए। उस वृक्ष ने कुछ लिए बिना तुम्हें उतनी देर शीतलता दी जितनी देर में तुम उसके नीचे से गुजरे, तो तुम्हें उसका भी ऋण उतारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मतलब किसी का भी ऋण हमारे सर पर न रहे, इसलिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। ये कर्म योनि है। आज सुबह सुबह एक प्रेमी आ गए थे, सुबह सुबह मोटरसाइकिल से थे, हम स्कूल पढ़ाने जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। देखें तो उनका स्वरूप जो था वो सफेद वस्त्रों में थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, महात्मा का स्वरूप था, दंड भी पकड़े थे। हमने कहा आप पढ़ाने जा रहे हो? हाँ हाँ, कॉलेज जा रहे हैं पढ़ाने। अरे बड़ी अच्छी बात है, वैसे भी आप देखने से ही लगते हो कि आप पढ़ाते होगे। तो जब उनका जय गुरुदेव अभिवादन हुआ तो बोले आप ये बताइए आपका सत्संग कब होता है? इसका मतलब आप कहीं से पता करके आए, हमारे से तो परिचय नहीं था। बड़े बूढ़े से थे, मोटरसाइकिल पे आए थे। अच्छा वही थे, हाँ इधर से आए। तो वो पूछ कर चले गए, अभी तक तो नहीं आए। तो मतलब उनके माध्यम से भी हमें ये लगा कि उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कर्म इतनी देर में वो बता गए, 5 कर्म सुनने वाले के, 6 कर्म सुनाने वाले के, मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे। हमने कहा महाराज ये तो जब दरबार में पहुंचोगे तब पता चलेगा, जब तक दिमाग में कर्म रहेगा तब तक छुटकारा होने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्डे कर्माणि जिज्जी विशेषतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ऊपर से ये भी कह दिया कर्मण्डे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तुम जो कर्म करोगे उसका फल देने की जिम्मेदारी हमारी है। आप करते क्या हो कि कर्म बाद में करते हो, पहले उसकी फल की इच्छा को मन में पैदा कर लेते हो, बुद्धि में पैदा कर लेते हो, चित्त में पैदा कर लेते हो, अहंकार में पैदा कर लेते हो कि हमें इस काम से ये फल चाहिए। तो तुम खुद अपने जिम्मेदार हो गए। जब कर्म फल की इच्छा उन्होंने कह दी हम पर छोड़िए, तो तुम्हें इच्छा नहीं जाहिर करनी चाहिए कि हम इसमें कुछ चाहते हैं। बताया नहीं उन्होंने, आगे थोड़ा इशारा किया। जो निष्काम कर्म करते हैं वो संसार में सबसे बड़े योगी कर्म करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म करते हैं। जिस काम को भी करते हैं वो अपने लिए नहीं, परमात्मा के निमित्त करते हैं। जो गुरु के अधीन है वो जो कुछ करते हैं वो गुरु के अधीन होकर करते हैं, गुरु के निमित्त करते हैं। तो उनका तो अपना कुछ है नहीं, मतलब उससे ये लगाव नहीं है कि इससे हमको ये लाभ मिलेगा, ये बेनिफिट हमें चाहिए। नहीं, हम गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, हमको नहीं मालूम। जो भी कर रहे हैं हम गुरु महाराज के निमित्त कर रहे हैं। तो आप समझिए इसे कहते हैं निष्काम कर्म। और जब इस तरह से आप करते हो तो जब आप परमात्मा के निमित्त कर रहे हो तो परमात्मा तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा? तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जीव हमारे निमित्त कर रहा है। कभी होता क्या है
होता यह है कि हमारा जो अंतःकरण का लगाव है वो खत्म होता ही। बहुत सभी चाहते हैं, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद जो परमात्मा को नहीं चाहता, और जो संसार में कुछ अपने हाथ से करना नहीं चाहता अच्छे से अच्छा, फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। आपने सुना होगा महाराज निरग, निरग नाम था, बहुत अच्छे तपस्वी राजा थे, नित्य गायों का दान करते थे, ब्राह्मणों को देते थे। अब किसी ने बता दिया कि आप गायें ब्राह्मणों को दान करें तो आपका पुण्य अर्जित हो जाएगा, उस पुण्य से आप इधर भी राजा रहेंगे और उधर भी राजा रहेंगे। देखो दान की प्रक्रिया का लाभ बता दिया, आप इधर भी राजा रहोगे और उधर भी राजा रहोगे। तो मन में ये कामना पैदा हो गई हमें उधर भी राजा रहना है, अरे कम से कम उधर की चिंता तो हुई। तो उनका काम था गायों के सींग सोने से, पैर चांदी से मड़कर, और किसी न किसी ब्राह्मण को दान में देते थे, और मन में ये विचार करते थे इसका फल हमें आगे जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा ये हमको नहीं मालूम, इसका फल मिलेगा। अब जब नित्य का काम था गायों का दान करना, अच्छे काम में भी कभी चूक हो जाती है। गौशाला में गायें आती थी और उनको नित्य इस तरह से दान करते थे, और रोज का काम था दान करना। तो ब्राह्मणों की भीड़, अब कहीं कुछ बटने लगे, फिर देखो दौड़ 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 कर ब्राह्मण आते, नहीं है फिर भी बेस बना लिया। अब कौन देखने जाता है, तुम्हारा आधार कार्ड तो था नहीं उस समय, जिसने बेस बना लिया उसी को गाय दान में दे दी। लेकिन ब्राह्मणों को दिया जाता था। और एक ब्राह्मण देवता वहां गए, घरवाली ने कहा गायें बट रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती, तुम भी चले जाओ। उन्होंने कहा चले गए, राजा है, देगा देगा नहीं देगा। घरवाली ने कहा राजा है वो देगा, उसका नियम है, जो उसके दरवाजे पर पहुंचता है वो ब्राह्मण खाली हाथ नहीं आता। उन्होंने कहा देख भाई कमजोर आदमी हूं, गाय वाय का मामला बहुत विचित्र होता है, मैं कैसे लेके आऊंगा यहाँ तक। अरे गाय देंगे तो वहां वो व्यवस्था करेंगे यहाँ तक पहुंचाने की, चले जाओ ले आओ। अब सब जगह आदमी अपनी चला सकता है, लेकिन घर में वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। अभी बात बिगड़ेगी तो फिर दाल रोटी में घाटा आ जाएगा। वो हो सकता है कि अभी नान ऊपर करोगे तो चूल्हा चाकी बंद हो जाएगा, तो हम हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। तो कितना भी शेर दिल हो, लेकिन यहाँ वो थोड़ी देर के लिए सर झुका लेता है। अच्छा भगवान जाते हैं, गए बेचारे। राजा साहब का वो क्रम चल रहा था, वो गायों की पूजा चल रही थी, ये भी जाकर लाइन में खड़े हो गए। गायों की पूजा करते, फिर ब्राह्मण की पूजा करते, फिर उन्हें संकल्प करके गाय दान में देते। तो सबसे पीछे नंबर आया इनका, तो सब चले गए, अपना लेते और बढ़ जाते। अब ये खड़े थे, उन्होंने कहा अरे आप संकोच क्यों करते हो, पद प्रक्षालन किया, पैर